लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आप अधिकारी ये सुनिश्चित करा सकता है कि जो शिक्षक है वो स्कूल में आकर 11 बजे से 5 बजे तक रहे, लेकिन वो पढ़ाए, बच्चों के भविष्य को सुधारने को अपना जीवन का ध्येय बनाए, वो अलग लेवल की चुनौती है। प्राथमिकता वाली सरकार भी आ जाए तो भी अब इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। ये सिर्फ शिक्षकों को विद्यालय में बैठा देने से या अटेंडेंस बढ़ा देने से या खिचड़ी की क्वालिटी सुधार देने से ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर। जब हमने उनसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बारे में बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि के पाठक के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे शिक्षा व्यवस्था जो है सुधरने वाली नहीं है। सरकार की जो नीति है वो सिर्फ मास्टरों के खिचड़ी और फर्जी डिग्री तक ही सीमित हो गई है। के पाठक चाहे जितनी भी कड़ाई कर ले, शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आपको सुनाते हैं। लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आप अधिकारी ये सुनिश्चित करा सकता है कि जो शिक्षक है वो स्कूल में आकर 11 बजे से 5 बजे तक रहे, लेकिन वो पढ़ाए, बच्चों के भविष्य को सुधारने को अपना जीवन का ध्येय बनाए, वो अलग लेवल की चुनौती है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हुए हैं, हम खुद यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, टीचर्स की एक भावना होती थी कि भाई हमारे विद्यालय का लड़का टॉप करे, हमारे विद्यालय का लड़का साइंस कॉलेज पहुंचे, हमारे विद्यालय का लड़का आईएएस बने। जब वो भावना ही मर गई है, शिक्षक जो है वो अपने आप को शिक्षक कम और खिचड़ी बांटने वाला ज्यादा समझ रहा है, तो फिर वो मैंने जो आपको बताया इसको इतने हल्के में मत लीजिए। कोई भी नई सरकार, अगर कोई शिक्षा की प्राथमिकता वाली सरकार भी आ जाए तो भी अब इसको सुधारने में बरसों लगेंगे। ये सिर्फ शिक्षकों को विद्यालय में बैठा देने से या अटेंडेंस बढ़ा देने से या खिचड़ी की क्वालिटी सुधार देने से ये व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। समाज में शिक्षा को लेकर चेतना ही दब गई है। आप सरकार की बात छोड़ दीजिए, मैं गांव में लोगों से मिलता हूं तो उनसे भी पूछता हूं कि आप कोई ऑर्केस्ट्रा होता है तो उसको देखने जाते हैं, आप गांव में कोई नाच होता है उसको देखने जाते हैं, लेकिन आप जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखने भी नहीं जा रहे हैं। रोज आप बैठ के टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्कूल में आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए सकरा में, मुजफ्फरपुर में कहीं कोई घटना आपने सुनी कि किसी गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर धरना दिया हो कि भैया जब तक पढ़ाई नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। लोग नाली गली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए धरना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए धरना नहीं करते हैं। और यही तो प्रयास है जन सुराज का, आपको बताने का कि भाई नाली गली और अनाज और शौचालय तो ठीक है, लेकिन इससे ना आपकी गरीबी दूर होगी, ना आप इससे बेहतर हो पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है, उसको मजदूरी बनना पड़ेगा। यही बात ये इस अभियान के मूल में है कि लोगों को जाकर बताया जाए कि आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे। आप निकलेंगे तब जब आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके पास जमीन हो जिस पर खेती करके आप पैसे कमा सकें। यही 3 बात कह रहे हैं गांव गांव घूमकर। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे। वही उन्होंने कहा कि जिस तरह से के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है उससे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है और चौपट हो रहा है और नीतीश कुमार के शासन में बिहार के शिक्षा विभाग का हाल बदतर होता जा रहा है। वही का उन्होंने कहा कि आगे चाहे जो भी सरकार आएगी, लेकिन जो पीढ़ी है आने वाला, उसका शिक्षा व्यवस्था कभी सुधरने वाला नहीं है। 2 पीढ़ियों का शिक्षा व्यवस्था जो है उसको नीतीश कुमार ने चौपट करके रख दिया है। वही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में मास्टरों को सिर्फ खिचड़ी और फर्जी डिग्री बांटने के लिए बैठा कर रखे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।